गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि लिस्ट बिल्डिंग कैसे की जाती है और लिस्ट बिल्डिंग का कितना बड़ा स्कोप है हमारे बिजनेस में। अब उसी के आगे बढ़ते हुए हम आज बात करते हैं कि जो लिस्ट हमने बनाई है उस लिस्ट के बेसिस पे हम लोग इन्विटेशन गेस्ट का करना ज़रूरी क्यों है। पहली बात तो कैसे करते हैं, करने में दिक्कत क्या आती है और हम लोग ऐसा क्या सोचें, ऐसा क्या करें जिससे हमारा जो एक फोबिया है इन्विटेशन करने का, एक नए एसोसिएट का भी और एक पुराने एसोसिएट का भी, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जिन लोगों ने मेरा वो पहला वीडियो अभी नहीं देखा लिस्ट बिल्डिंग वाला, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पहले वो वीडियो देख कर आइए, उसी के बाद आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और देखा हुआ है तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं इन्विटेशन के बारे में, ठीक है। तो इन्विटेशन क्यों करना है, इन्विटेशन क्या होता है, इन्विटेशन कैसे होगा, प्रॉब्लम क्या आती है, उससे पहले हम जानते हैं कि इन्विटेशन एक्चुअल में है क्या, है ना। इन्विटेशन का एक फील लेते हैं। इन्विटेशन क्या है? इन्विटेशन इज द फर्स्ट कनेक्शन ऑफ गेस्ट विद विजन फॉर यू। विजन फॉर यू के साथ गेस्ट का जो पहला कनेक्शन होता है वो आपका इन्विटेशन होता है। लिस्ट बिल्डिंग में जब आपने उसका नाम लिखा तो वो आपसे गेस्ट कनेक्ट नहीं हुआ, विजन फॉर यू के बारे में कुछ जाना नहीं उसने, लेकिन जब पहली बार आप उसका इन्वाइट करते हैं तो पहला कनेक्शन उसका विजन फॉर यू के साथ होता है, वो इन्विटेशन में होता है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो आपकी एक मूवी है जिसका नाम है विजन फॉर यू, उसका ट्रेलर है आपका इन्विटेशन, है ना। तो उस सोच से हमें करना है, क्योंकि अगर ट्रेलर मूवी का खराब होगा तो मूवी बिल्कुल हॉल खाली रह जाएगा, कोई देखने नहीं आएगा, फ्लॉप मूवी हो जाएगी। लेकिन अगर ट्रेलर अच्छा हुआ तो मूवी एकदम हाउसफुल रहेगी, बहुत से लोग उसको देखने आएंगे और सुपरहिट मूवी रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे बाहुबली मूवी को आप जानते ही, उनका ट्रेलर इतना शानदार, इतना क्यूरियोसिटी वाला था, इतना एक्साइटमेंट वाला था कि इंडिया की अब तक की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी अगर कोई है तो वो बाहुबली है। कैसे? इन्विटेशन। उनका ट्रेलर बहुत जबरदस्त था, समझ रहे हैं आप लोग। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है इन्विटेशन के टाइम पे वो ये आती है एक नए एसोसिएट को भी और कभी कभी पुराने एसोसिएट्स को भी, कि थोड़ा डर सा लगता है। अगर मैं इसको डर कहूं तो भी ठीक, अगर मैं इसको डर ना करूं तो मतलब कि एक कॉन्फिडेंस की कमी सी महसूस होती है कि यार कॉन्फिडेंस थोड़ा कम जा रहा है इन्विटेशन करने के टाइम पे। ऐसा क्यों होता है, इस सवाल का जवाब हम लोग पता करेंगे। लेकिन इस सवाल के जवाब में पहले मैं आपसे एक सवाल ही कर लेता हूं कि डर लगता है तो क्या आप अपने गेस्ट को प्रीजज करते हैं कि नहीं करते? अपने गेस्ट को प्रीजज आप करते हैं या नहीं? अपने आप से सवाल कीजिए। क्या जब मैं किसी गेस्ट को इनवाइट करने जा रहा होता हूं तो क्या उसके बारे में मेरे दिमाग में 10 सवाल नहीं होते? क्या होते हैं। और सवाल ये होते हैं इसीलिए आपके दिल में कॉन्फिडेंस कम होता है, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस कम होता है, आपको डर लगता है उस गेस्ट से। तो आपको प्रीजज नहीं करना, ये तो स्टार्टिंग से सिखाया गया है, लेकिन फिर भी अगर लोग प्रीजज कर रहे हैं इसीलिए आपको डर लग रहा है। तो खैर, इस डर को निकालने के लिए पहली बात तो अपना सब्जेक्ट समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हमारा गेस्ट। तो गेस्ट को समझते हैं। गेस्ट हमारा कौन है? गेस्ट हमारा ऑलरेडी एक कंज्यूमर है, वो कुछ ना कुछ सामान अभी भी ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहा है विजन फॉर यू को जाने बिना भी, किसी दुकान से, किसी मॉल से, कहीं से भी। हमारा गेस्ट है वो एक नॉर्मल एवरेज लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा मजे नहीं चल रहे, बहुत ज़्यादा वो कामयाब नहीं है, बहुत ज़्यादा वो मोटिवेटेड नहीं है, किसी अच्छी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, एक नॉर्मल एवरेज सी लाइफ जी रहा है वो। उसके बाद उसके मन में बिल्कुल हिडन ड्रीम्स एंड डिजायर्स हैं, जिनको वो पूरा करना चाहता है, पर उसकी सराउंडिंग उसको अलाउ नहीं कर रही कि वो किसी को भी अपने ड्रीम्स और डिजायर बताए और उन पर काम करे, ठीक है। उसके बाद हैव नो होप्स फ्रॉम हिज एजुकेशन। 95% केसेस में हमारा जो गेस्ट है उसको अपनी एजुकेशन से कोई होप नहीं होगी, है ना। जिस कॉलेज में पढ़ रहा होगा, जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा, वो जो भी कोचिंग जा रहा होगा, उसको अपनी एजुकेशन से बहुत ही कम होप्स होंगी। क्योंकि आज के समय में एजुकेशन से लोगों को क्या मिल रहा है ये आप समझ रहे हैं। नौकरियों की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमी है आज के हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से, बहुत ज़्यादा कमी है और लोग एजुकेशन के बल पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे, उनको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना ही पड़ रहा है। उसके अलावा बात करें तो उसको अपने लिए और उसके परिवार के लिए मनी चाहिए। सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको पैसा चाहिए। और उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि अपनी लाइफ को चेंज कैसे करेगा। भले ही जो उसकी वो लाइफ है उसमें वो सेटिस्फाइड है अभी, लेकिन उसको चेंज तो करनी है, लेकिन उसको आइडिया कुछ नहीं कि वो कैसे चेंज करेगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो यूथ है, मैक्सिमम जो गेस्ट हैं, वो अपना टाइम सोशल मीडिया में, गेम्स में वेस्ट कर रहे हैं। हमें करना क्या है? हमें इन्हीं सारे पॉइंट्स को इस्तेमाल करके उसको एक बेहतर लाइफ देनी है। लेकिन अभी तो आपका गेस्ट विजन फॉर यू में आया ही नहीं है। ये वो हालत है जो विजन फॉर यू से पहले की है। जब विजन फॉर यू में वो आ जाएगा तब की हालत समझते हैं।
जब वो विजन फॉर यू में आ जाएगा तो सेल्फ डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाएगा, वो अपने आप में डेवलपमेंट देखना शुरू कर देगा। उसके बाद उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, उसके बाद उसकी सराउंडिंग अच्छी हो जाएगी, उसकी इनकम अच्छी हो जाएगी, फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा, वो टाइम उसके पास बहुत सारा होगा, टाइम फ्रीडम उसके पास होगा और उसकी एक एंटायरली डिफरेंट लाइफ होगी। ठीक है, एक इंटायरली डिफरेंट लाइफ होगी। तो ये बात है उसके विजन फॉर यू में आने के बाद। तो आप समझिए कि जो गेस्ट आपका पहले था और जो गेस्ट आपका अब बन जाएगा, तो आपने उसका कुछ नुकसान किया, कुछ फायदा किया? आपने उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा ही किया। जो टाइम वो कहीं और वेस्ट कर रहा था, उस टाइम को आपने सही जगह लगवाया। जो उसकी स्किल थी, जो उसका टैलेंट था, जिसका वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, आपने उसको टैलेंट, वो स्किल देके और डेवलप किया। उसकी नज़रों में खुद की रिस्पेक्ट बढ़ गई, वो अब पैसा कमा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है आपकी वजह से। तो अगर आप उसकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लाने वाले हैं एक इन्विटेशन करने से, तो क्या आपको इन्विटेशन में डर लगना चाहिए? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपको इन्विटेशन में डर बिल्कुल लगना ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो डरिए मत इन्विटेशन करते टाइम। आपका एटीट्यूड जो गेस्ट से बात करते टाइम है, वो एटीट्यूड ही गलत है। एटीट्यूड आपका क्या है? एटीट्यूड आपका है कि आप उससे कुछ ले नहीं रहे, देखिए आप उसको कुछ दे रहे हैं और उससे आप कुछ नहीं ले रहे। जितना उसका ज्वाइनिंग, जब अगर मोटी मोटी बात कर लिया तो ये समझते हैं हमारे एसोसिएट कि मैं उससे 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये ले रहा हूँ। अरे नहीं ले रहे आप। उतने का सामान तो वैसे ही कहीं ना कहीं से वो ले रहा होता, और वो अगर यहाँ से ले रहा है तो उस पैसे के बदले उसको सामान मिल रहा है, सर्विस मिल रही है, लेकिन उसके बदले में आप उसको दे बहुत कुछ रहे हैं। सराउंडिंग, ट्रेनिंग, मेंटरशिप, गोल्स, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी इनकम करवा रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका बेनिफिट मान लीजिए थोड़ा बहुत है भी 10%, लेकिन उस गेस्ट का बेनिफिट है उस डील में 90%। ठीक है, तो बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लो मत कीजिए। इन्विटेशन करते टाइम इन्विटेशन करके आप अपने गेस्ट पे एहसान कर रहे हैं, इस एटीट्यूड से आपको इन्विटेशन करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। आप सोचिए कि आज से 1 साल बाद जब वो आपकी वजह से कामयाब होगा, तो उसके मन में आपके लिए क्या फीलिंग होगी, इस बारे में सोचिए। आप मान लीजिए जिस भी मेंटर को आप फॉलो करते हैं विजन फॉर यू में, वो कभी ना कभी आपकी तरह ही आया होगा, या जिस गेस्ट के बारे में आप सोच रहे हैं उस गेस्ट की तरह ही तो आपके मेंटर आए होंगे सिस्टम में, उन्होंने भी स्टार्ट किया होगा। लेकिन जिनके थ्रू वो आए होंगे और आज जब वो कामयाब हैं, तो जिनकी वजह से वो कामयाब है उनके लिए उनके मन में कितनी इज्जत होगी। तो सेम इज्जत आपके गेस्ट के मन में आपके लिए हो सकती है अगर आप उसको प्रॉपरली इन्वाइट करें और उसको प्रॉपरली सपोर्ट करें। ठीक है, तो इस फीलिंग के लिए भी आप इन्वाइट कीजिए कि मैं इसके लिए इतना शानदार काम कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये मुझे थैंक यू बोलेगा। इस एटीट्यूड से आपको इन्विटेशन करना है। ठीक है, अब इन्विटेशन सर करें क्यों, या फिर उसको करते टाइम कौन से रूल फॉलो करें? देखिए, इन्विटेशन के 3 गोल्डन रूल है मेरे हिसाब से, है ना। ये इन्विटेशन का माइंडसेट बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन्विटेशन का माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए। 3 गोल्डन रूल है। सबसे पहले समझिए कि इन्विटेशन एक नंबर गेम है। रियल इन्विटेशन क्या है? एक नंबर गेम, एक गेम है। ठीक है, द मोर टाइम्स यू प्ले, द मोर टाइम्स यू विन, एंड द मोर टाइम्स यू विन, द मोर सक्सेसफुली यू विल प्ले। ये ऐसा गेम है कि जितनी ज्यादा बार आप खेलेंगे उतनी ज्यादा बार आप जीतेंगे, और जितनी ज्यादा बार आप जीतेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से अगली बार आप खेलेंगे। ये ऐसा गेम है इन्विटेशन। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं तो डायरेक्ट सेलिंग में, विजन फॉर यू में खेलने का मतलब है कि लोगों को पीपीटी करना, लोगों से बोलना कि हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट कीजिए। इस काम को जितना ज्यादा आप करेंगे उतना ज्यादा बार आपके साथ लोग आपको ज्वाइन करेंगे, और जितना ज्यादा बार आपको लोग ज्वाइन करेंगे उतने ज्यादा अच्छे तरीके से नेक्स्ट टाइम आप नए गेस्ट को बताएंगे। ठीक है, तो पहला रूल हमारा क्या हुआ? पहला रूल हुआ सी मोर पीपल। ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए, ज्यादा लोगों को देखिए, ज्यादा लोगों से बात कीजिए। सिंपल है, जितनी ज्यादा बार आप ये प्लान दिखाएंगे उतनी ज्यादा बार आपकी टीम में ज्वाइनिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। जितना कम दिखाएंगे उतनी कम प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहला रूल आपका यही है, सी मोर पीपल। ज्यादा लोगों से बात कीजिए, ज्यादा लोगों को प्लान दिखाइए। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसा क्यों करना है हमें, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टॉक टू एनीवन हु कैन सिट विद यू लॉन्ग इनफ टू लिसन अबाउट अ प्लान। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके पास बैठ के प्लान सुन सकता है, उसको सुनाइए। कुछ भी प्रीजज मत कीजिए, बस आप सुनाइए। कोई भी हो, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, कोई भी हो, ऐसे इंसान जिनको आप कभी सोच भी नहीं सकते कि इसको प्लान दिखाऊं, उसको भी दिखाइए। ठीक है,
टू ओल्ड, टू यंग, टू रिच, टू पुअर, टू डल, टू स्मार्ट, वो ज़्यादा बूढ़ा है, वो ज़्यादा जवान है, पैसे वाला है, गरीब है, वो तो समझेगा ही नहीं है, तो बहुत स्मार्ट है। ये सब अपने गेस्ट के बारे में मत सोचिए। बस आपका प्रोस्पेक्ट है, आपको उसको प्लान दिखाना है, आपको उसको इन्वाइट करना है, दैट्स इट। कुछ सोचना ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डू दिस एज मच एज पॉसिबल बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस इन अर्ली स्टेजेस ऑफ ए बिल्डिंग योर बिजनेस। इसको ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जब अर्ली स्टेज है आपके बिजनेस को बिल्ड करने की, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस तब होगी जब आप बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस करेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलेंगे उतने ज़्यादा नज़रिए आपको लोगों के समझ में आएंगे, उतनी जल्दी अपने आप को डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो फिर वही बात है कि सी मोर पीपल, ज़्यादा लोगों से मिलिए, ज़्यादा लोगों से बात कीजिए। देयर इज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इन दिस बिजनेस विच कांट बी सॉल्व्ड बाय इंक्रीज एक्टिविटी। इस बिजनेस में एक सिंगल प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो एक्टिविटी बढ़ाने से खत्म ना हो। यानी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, टीम कम बन रही है, टीम स्ट्रांग नहीं है, पैसा कम कमा रहे हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए। सिंपल। अपने नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ इन्विटेशन बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ फॉलोअप बढ़ा दीजिए। सिंपल सा एक ही डिजास्टर मैनेजमेंट है इसमें कि कोई भी प्रॉब्लम आई, अपनी एक्टिविटी आपने बढ़ाई, बस। तो ये करते चले आइए, सी मोर पीपल। और 5वां एक सवाल है आपसे मेरा कि 100 इन्विटेशन हम करें एक साल में और 100 इन्विटेशन हम करें एक मंथ में, तो आप बताइए किसकी टीम बेहतर होगी, किसकी टीम बड़ी होगी, किसकी टीम स्ट्रांगर होगी। इसका जवाब कमेंट कर सकते हैं मुझे कि 100 इन्विटेशन मुझे करने हैं, वही 100 इन्विटेशन में एक साल में करता हूँ और वही 100 इन्विटेशन में एक महीने में करता हूँ, तो किस केस में मेरी टीम ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ये आपको मुझे बताना है। और इसका आंसर ऑब्वियस है, आप सब जानते हैं किस केस में ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद और बात करते हैं इस बारे में। देखिए 6वां जो पॉइंट है वो ये है कि यू कैन बी द बेस्ट प्रेजेंटर इन द कंपनी। आप कंपनी में बेस्ट प्रेजेंटर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इनफ लोगों से नहीं मिल रहे, तब भी आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। एक इंसान जो आपकी टीम में जो अच्छा प्रेजेंटर नहीं है लेकिन वो प्रेजेंटेशन बहुत कर रहा है, तो वो आपसे आगे है। और आप कितने भी अच्छे प्रेजेंटर है पर आप इनफ लोगों से नहीं मिल रहे, तो आप उससे पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो आप कितने भी अच्छे प्रेजेंटर हैं या कितने भी अच्छे प्रेजेंटर नहीं है, अगर आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे तो आप हमेशा सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए अभी तक, मान लीजिए आपको 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने विजन 4 में होगा, सक्सेसफुल नहीं है, तो इट्स नॉट बिकॉज द प्रोस्पेक्ट यू डिडंट कन्विंस। ये उन प्रोस्पेक्ट की वजह से नहीं है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। सोचते हैं ना लोग कि मैंने पीपीटी की थी और ज्वाइनिंग नहीं है इसलिए सक्सेसफुल नहीं हूं मैं। नहीं, इसलिए नहीं है कि जो जिसकी पीपीटी आपने की उसने ज्वाइन नहीं किया, नहीं, ये उन लोगों की वजह से सक्सेसफुल नहीं है आप जिन लोगों से आप आज तक मिले ही नहीं। आपने 50 पीपीटी की और आपके रिजल्ट आए 20, 30 लोगों ने आपको ज्वाइन नहीं किया, तो उन 30 की वजह से आप नाकामयाब नहीं है। आप उन और 100 लोग जिनको आप पीपीटी दिखा सकते थे पर आपने नहीं दिखाई, उन 100 लोगों की वजह से आप नाकामयाब हैं। तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट यू डिडंट कन्विंस, बट बिकॉज ऑफ द प्रोस्पेक्ट यू डिडंट सी। तो लोगों से मिलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको मिलना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंक्रीज योर वॉल्यूम ऑफ प्रेजेंटेशन एज मच पीपल एज यू कैन सी। अपनी प्रेजेंटेशन का वॉल्यूम बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंटेशन के, जितने ज़्यादा लोगों से आप मिल सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों से आप मिलिए स्टार्टिंग के बिजनेस में। और सिंपल सा रूल है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, वन हु डज मैक्सिमम प्रेजेंटेशन विंस। जो सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन करता है वो जीतता है, लेकिन प्रेजेंटेशन करने के लिए पहले आपको इन्विटेशन करना पड़ेगा। तो फिर वही बात, सी मोर पीपल, ज्यादा लोगों से मिलिए, ज्यादा लोगों से बात कीजिए, ज्यादा लोगों को इन्वाइट कीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। और मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि अगले 3 महीने तक आप दिन में सिर्फ 3 लोग को इन्वाइट कीजिए। एक दिन में 3 लोग को इन्वाइट करना आपको अगले 3 महीने तक। तो अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं आपको बोल रहा हूं कि विजन फॉर यू में सबसे बड़ी सक्सेस आप होंगे। 3 लोगों को डेली इन्वाइट कीजिए। अगर 3 लोग को अगर डेली इन्वाइट करते हैं तो 10 दिन में आपने 30 लोग को इन्वाइट कर लिया, 1 महीने में आपने 90 लोग को इन्वाइट कर लिया और 3 महीने में आपने 270 लोग को इन्वाइट कर लिया। 270 लोग को इन्वाइट करने से आपकी टीम बनेगी 3 महीने में 100 लोगों की, और 100 लोगों की टीम 3 महीने में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये टास्क ले लीजिए कि 3 महीने तक हर दिन 3 लोगों को मुझे इन्वाइट करना है। ये हमारा पहला रूल हुआ, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 2, रूल नंबर क्या है? रूल नंबर 2 है यूज लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस क्या है
कि इफ यू डू द सेम थिंग द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन, अगर आप सेम चीज को सेम तरीके से बार बार करते हैं अंडर द सेम सर्कमस्टेंसेस, सेम परिस्थिति में, अगर आप सेम परिस्थिति में सेम चीज को सेम तरीके से बार बार करते हैं तो वो हमेशा सेम रिजल्ट देगा आपको। समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिजिकली समझाता हूं। ये देखिए, ये एक रेशियो का रूल है, ये एवरेज का रूल है 10 7 4 2। मतलब अगर आपने 10 इनविटेशन किए तो 10 के 10 लोग इनविटेशन से मीटिंग नहीं सुनेंगे आपकी। 10 लोग का इन्वाइट करेंगे, 7 लोग आपकी पीपीटी सुनने आएंगे। एक्चुअल में 3 लोग तो आएंगे भी नहीं, और जो 7 लोग पीपीटी सुनने आएंगे उसमें से 4 लोगों को प्रॉपर प्रेजेंटेशन समझ में आएगी, बाकी 3 को समझ में भी नहीं आएगी। और उन 4 में से सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करेंगे, यानी कि 10 लोगों का आपने प्लान दिखाया तो 2 या 3 लोग ज्वाइन करते हैं। अब इसी को आप बढ़ाते चले जाइए, इसी लॉ ऑफ एवरेज को कैसे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं ऐसा मान लेता हूँ 10 लोग पीपीटी देखने, 10 लोग का आपने इन्वाइट किया, 7 लोग मीटिंग सुनने आए, 5 लोगों ने मीटिंग सुनी अगर, तो 3 लोग ज्वाइन करते हैं। आपको अपना रिजल्ट बढ़ाना है तो अपनी एक्टिविटियां बढ़ा दीजिए, आप डबल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप 20 लोग को बताएंगे तो 14 लोग सुनेंगे आपको, 10 लोग को समझ में आएगी और 6 लोग ज्वाइन करेंगे। आपको और बढ़ाना है तो और बढ़ा दीजिए, इसको 5 गुना कर दीजिए। आप 100 लोग को इन्वाइट कीजिए, 70 लोग आपकी पीपीटी सुनने आएंगे, 50 लोग को समझ में आएगी, 30 लोग ज्वाइन करेंगे। और आपको और बढ़ाना है तो आप और बढ़ा दीजिए, आप 300 लोग को इन्वाइट कीजिए, 210 लोग प्लान देखने आएंगे, 150 लोग को प्लान समझ में आएगा, और 90 से 100 के बीच में लोग आपको ज्वाइन करेंगे। तो ये क्या है, ये लॉ ऑफ एवरेजेस है कि जितना एवरेज 10 लोगों के काम में आया उतना ही एवरेज 300 लोग के काम में आया। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक महीने में 10 लोगों तक पहुंचना चाहते हैं कि एक महीने में आप 100 लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको दिखाया कि 100 की टीम आपकी बनती है, तो 100 की टीम बनने में क्या होगा। 100 की टीम बनाएंगे आप तो हर ज्वाइनिंग पे आपको 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा तो आपकी 2 लेग है मान लो, तो एक लेग में 50 की टीम, एक लेग 50 की टीम। 1000 बिजनेस वॉल्यूम एक पे मिल रहा है तो 50,000 एक तरफ और 50,000 एक तरफ। मैचिंग कराएंगे तो 50,000 की मैचिंग, और 50,000 की मैचिंग में आपकी इनकम कितनी हो गई, एटलीस्ट 30,000 रुपये। 100 की टीम पर आपकी इनकम हुई 30,000 रुपये। आगे क्या होगा, आगे समझिए। आगे ये होगा कि टीम ऑफ 100 की टीम बनाने पर आपको 30,000 की इनकम मिली, यानी कि 300 इन्विटेशन करने पर आपको 30,000 की इनकम मिली। यानी कि अगर इस इनकम को मैं इन्विटेशन से डिवाइड कर दूं तो हर एक इन्विटेशन से आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। हर एक इन्विटेशन आपको 100 रुपये का पड़ रहा है। अगर आप फोन उठा के किसी को इनवाइट करने के सोचते भी हैं तो फोन कनेक्ट होते ही आपने 100 रुपये कमा लिए। इसको आप इस तरह सोच सकते हैं। मैंने क्या बोला कि 300 इन्विटेशन जब आपने किए आपकी 100 की टीम बनी, 100 की टीम बनने पे आपने 30,000 रुपये कमाए, और 30,000 रुपये जब आपने कमाए यानी कि 300 इन्विटेशन पे 30,000 रुपये कमाए, यानी एक इन्विटेशन पे आपने 100 रुपये कमाए। तो अपनी डायरी में जो गेस्ट लिस्ट वाला पेज है उस पर लिख लीजिए ऊपर 100 रुपीज़ पर इन्विटेशन। एक इन्विटेशन मैं करता हूँ, मुझे 100 रुपये मिलेंगे फ्यूचर में। अगर इस पॉजिटिविटी के साथ और इस प्लानिंग के साथ अगर आप इन्वाइट करना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कभी भी आपको डिमोटिवेशन नहीं आएगा। आप लगातार इन्वाइट करते चले आएंगे, आप लगातार प्रेजेंटेशन करते चले आएंगे और आपकी टीम लगातार बढ़ती जाएगी। प्रॉब्लम तब आती है जब हम लोग 1 2 3 4 इन्विटेशन करने के बाद हताश हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और काम नहीं करते आगे। तो अपनी डायरी में अगर आप ये लिख लेंगे कि 100 रुपीज़ पर इन्विटेशन, तो आपको हर एक इन्विटेशन पे मोटिवेशन आएगा कि नहीं यार इस पे 100 रुपये मिलते हैं मुझे एक इन्वाइट करने पे। ठीक है, इस मोटिवेशन से, इस स्टडी से आपको काम करना है। और उसके बाद जो इस रूल को और समझिए कि इसमें आपको जब आप ये काम कर रहे हैं तो अपने रेशियोज को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने का मतलब है कि आप लिखिए, जैसे मैंने तो ये दिया 10 7 5 3 दिया, आप अपने लिखिए कि 10 के बाद 7 ही है या 6 बच रहा है, अपना रेशियो लिखिए। रिकॉर्डिंग अगर आप अपने एवरेज को, स्टडीज को रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको पॉजिटिव फील होता है, पॉजिटिविटी पूरे ट्रैक पे। ठीक है, और उसके बाद ये सस्टेन्ड मोटिवेशन के लिए एक बहुत बड़ी की है। यानी कि अगर आप, जो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा करेंगे तो रिएक्शन भी आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे और हमेशा आप मोटिवेट रहेंगे कि चलो मान लो ज्वाइनिंग नहीं भी आई तब भी कोई बात नहीं है, ये तो मेरे को पता था कि 10 में से 2 ही आएंगे, 8 अगर नहीं आई तो मुझे पता था ये,
तो अगर आप इस मोटिवेशन से और इस रिकॉर्ड रख के अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। और व्हेन यू फोकस ऑन द एवरेज, जब आप एवरेज फोकस करते हैं तो बाकी चीजें आपको बॉदर नहीं करती, बाकी चीजें आपको परेशान नहीं करती, ठीक है। इसलिए आपको रिकॉर्ड रखना है। और कोई बैड पूरी पीपीटी हो, एक इंटरेस्ट नहीं ले रहा है गेस्ट, वो आपको नो बोल के जा रहा है, मना कर रहा है, आप डिमोटिवेट होंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको अब एवरेज से मतलब है। 100 की टीम बनती है 300 इन्वाइट करने पे, इतना एवरेज से काम करेंगे, कभी डिमोटिवेशन आपको नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट टूल है, रूल नंबर 3, वो है इम्प्रूव योर एवरेजेस। जब आप काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उसमें बेहतर होते चले जाएंगे। तो ग्रेजुअली आपको मोर एंड मोर स्किल्ड होना अपनी सभी एक्टिविटीज में, मोर एंड मोर स्किल्ड होंगे आप, तो आप बेहतर डील क्लोज करेंगे। पहले अगर आप 10 में से आप 2 ज्वाइनिंग करा रहे थे तो आप 10 में से आप 5 कराएंगे, आपके एवरेज इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। नए मेथड डेवलप करेंगे, नए एग्जाम्पल देना सीखेंगे, नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो नई स्ट्रेटेजी, नए एग्जाम्पल, नए मेथड करेंगे तो आपकी ज्वाइनिंग और आपका रिजल्ट अब बेहतर आएंगे, तो आपके एवरेज दोबारा इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। और आपको उन एक्टिविटीज पे फोकस करना है जिससे रिजल्ट आता है। धीरे धीरे आप जब काम करते चले जाएंगे तो आपको ये समझ में आता चला जाएगा कि कौन सी एक्टिविटी से रिजल्ट आ रहा है, कौन से नहीं आ रहा। क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप सब तरह की एक्टिविटीज कर रहे होंगे, सब तरह के हाथ पैर मार रहे होंगे, लेकिन एक टाइम बाद आपको रियलाइज होने लगेगा कि किससे रिजल्ट आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद आपको उन्हीं एक्टिविटीज पे फोकस करना है, इससे रिजल्ट आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू टॉक टू 10 पीपल अबाउट दिस बिजनेस। ये सवाल है सिंपल सा, हर एक एसोसिएट के लिए। कोई एक बेसिक लेवल का एसोसिएट भी मेरी बात सुन रहा है तो समझ लीजिए, इस बात का ही फर्क पड़ता है बस कि आप 10 लोगों से बात करने में टाइम कितना लेना। जो जितने जल्दी बात करना स्टार्ट कर देगा वो उतने जल्दी कामयाब हो जाएगा, ठीक है। यही है। और लास्ट में मेरा जो इंपॉर्टेंट जो निचोड़ है इस पूरी रूल का, वो है द की इज टू बी हाईली ऑर्गेनाइज। जो इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि आपको हाईली ऑर्गेनाइज होना है, हाईली डिसिप्लिन्ड होना है और हाईली मोटिवेट होना है। किस लिए होना है? टू टॉक एज मैनी पीपल एज यू कैन एज सून एज पॉसिबल। जितने ज़्यादा लोगों से आप मिल पाएं, जितना जल्दी मिल पाएं, इस बात के लिए आपको हाईली ऑर्गेनाइज, हाईली डिसिप्लिन और हाईली मोटिवेटेड रहना है। अपने आप को इस तरह डेवलप करना है। तो ये 3 रोल है आपके इनवाइट करने के, ठीक है। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इन्विटेशन करना कैसे है, अपनी वॉइस की टोन कैसे रखनी है, किस तरह से बात करनी है, गेस्ट को किस तरह से आपको समझाना है जिससे कि वो आपको सुनने आए, आपसे मिलने आए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, क्या चीज़ें बोलनी है, क्या चीज़ें नहीं बोलनी, बहुत सारा इसमें अभी बताने के लिए आपको है। तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए।